मारेगी, भागो। अब पे आप लोग देखे थे कि हम बीन्स का सब्जी लगाए थे तो सारा निकल चुका है, सारा ही निकल गया है, कुछ कुछ बाकी है ना। और हम है तो बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इसको बस बोल रहे हैं हमको परेशान नहीं करेगा हम लोग को, है ना। हम सोचते नहीं है कोई झमेला करे, कोई तमाशा करे, कभी कभी नहीं सोचा, कभी नहीं खुद से बोला। मैं पहली बार इसके घर गई थी ना, उसमें मालूम है इतना जद्दोजहद करके गई थी। हम और सगुन पहले से निकल के मेरी माँ के घर में थे, वहां रहे 10-15 दिन। फिर वहां से मेरी फ्रेंड का घर मेरे ससुराल से ना कुछ दूरी पे पड़ता है, उसके घर में 15-20 दिन रहे, वहां भी कुछ तकलीफ हुआ। इतना सारा बैगन हो गया और बारिश स्टार्ट हो गया है, समझे। यहाँ कुछ टमाटर भी पक चुका है। चलो आंटी देखिए मम्मा भीग रही है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप निवर्दान है। कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। और ला तो दोस्तों, हम लोग अभी कचरा साफ करने जा रहे हैं। हमारे घर में अभियान हो रहा है, बहुत ज़्यादा कचरा है, इधर कचरा उधर कचरा, तो वही मैं करने जा रही हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ, ब्लैक दुपट्टे में मोनालिसा लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करिएगा। मेरा दुपट्टा भी फाटल है दोस्तों, हमको कोई नया नया नहीं देता है। चलो रखो ना। अंकल लोग शहर के, गाँव के नहीं। आप लोग का फाटल नहीं समझते हैं। सगुन बोल रही कि आप लोग शहर के हैं, बताइएगा तो आप लोग फाटल समझते हैं कि नहीं, बूझते हैं कि नहीं। हम बहुत बड़ा गंवार हूँ। और जाओ चाबी लेके आओ। तो हम लोग ताला बंद करके रखते हैं ये बच्चा लोग के चलते, तो अभी बेचारे खोलेंगे क्योंकि सबको बाहर जलाएंगे। देखिए क्या बनाए, देखिए फ्राई करने वाला, ये फ्राई करने वाला पूरी बनाई थी। ये फ्राई करने वाला पूरी बनाया है गोल गोल। दूध पी, फिर मारेगी, भागो। देखिए गई आप सभी को, ये दूध ये वाली विद्यार्थी है। अब सभी को देखिए, अब सभी को, अरे गया कितनी को गिराएगी नहीं, धीरे धीरे लेके आओ। अच्छा इधर इधर ला के रखो। क्या आवाज कर रहा है, यहाँ रखो और ला नीचे से। हाँ जल्दी ला। हाँ। यहाँ पे लाके और उड़ेल दो, वहाँ उड़ेल दो, सबको उड़ेलो और गमला ले जाओ। खींच रहा है आग पिघला रहा है ना उसको, प्लास्टिक का धुआं अंदर प्लास्टिक का फैल रहा है। हो गई, हम सब उठ गए। माथा बहुत खराब होता है, पता नहीं क्यों इससे बात करने का मन नहीं करता है। मगर बात नहीं करिएगा ना तो फ़ायदा इसी को है, ये कुछ भी नहीं करेगा। और फिर आप खुद अकेले करिए या फिर जो नहीं कर पाते वो काम पेंडिंग ही रह जाएगा। मजबूरी का नाम तो आप लोग सुने होंगे, वही है। अभी सुनाया थोड़ा सा, खाया है हाथ ऐसा करके, मतलब आदमी वाला इसका कोई नेचर नहीं है। अड़ोसी पड़ोसी में जितना जेंट्स है ना, मेल, सब लोग उठे हुए हैं, सबका आवाज़ कब से आ रहा है। ये बंदा आराम से सोया है, 7:30 बज गए तब हम आवाज़ दिए, उठा, उठ के ब्रश घिसा, बाथरूम गया, खड़ा है ऐसा हाथ फोल्ड करके, एकदम टू मच इरिटेटिंग। इसको रोज़ का पता है कि हमको क्या करके जाना है, लेकिन उसी काम के लिए हमको रोज़ रोज़ बोलना पड़ता है।
ऐसा रिएक्ट करेगा ना जैसे कितना अच्छा है, एकदम मधुर बोलेगा हमको, एकदम क्या ही बोले, क्या बोले। सुनते सुनते ना थक जाइएगा। अभी आधा घंटा से इधर बैठे हैं, हम सोच रहे अभी आएगा, रजाई को रख रहे हैं वही वाला बैग में, जीप लगाने में टाइम लग रहा। तो ये नहीं कि उस काम को हम बाद में भी करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अभी नहीं सुनेंगे अंकल आंटी, पहले पैंट पहन के जाओ। अरे वाला छोड़ो न, पहले बाहर का तोड़ो ना। लाओ। यहाँ पे आप लोग देखे थे कि हम बीन्स का सब्जी लगाए थे, तो सारा निकल चुका है, सारा ही निकल गया है, कुछ कुछ बाकी है ना। और हम है तो बहुत ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन इसको बस बोल रहे हैं हमको परेशान नहीं करेगा। और यहाँ पे ना एकदम मिट्टी गीला कर देना सुबह, जोर से बोलो, खोपड़िया मत हिलाओ। तुम तो बोलता है, लग रहा कर ही दिया। हमको तुम पे कितना % डाउट है ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। और यहाँ पे हम लोग डाल दिए थोड़ा सा चावल, ताकि चिड़िया लोग आए इसमें। और इसमें होल किया हुआ घोंसला जैसा। कहाँ ड्रैगन है? को दिमाग होगा, लेकिन इस आदमी को दिमाग नहीं है, जरा सा भी नहीं। देखिए सारा अंडा फोड़ दिया, ये बच्चा फोड़ दिया। लेट से आता है रात में, तो ये क्या किया, रख दिया जाके के एकदम फ्रंट में, ताकि बच्चा उठे और सबसे पहले यही चीज को देखे, है ना। अभी झूठ बोल रहा है कि साइड में रखे हैं। ये बच्चा का साइड में कहाँ नजर जाएगा ऐसे सुबह सुबह। गुन गई थी दुकान से लेके आई है सामान, बिस्किट लाई है, और बर्तन धोने वाला नहीं था ये, तो 50 रुपीज़ दिए थे। तो हिसाब हम देख रहे थे तो सही है, इसका 35, इसका 10, तो हो गया 45, और 5 रुपये का ये ले ली चॉकलेट। सुनो, तो वो एक झोला तोड़ा हो गया, ठीक है। यही वाला पेड़ में, इसमें भी और भी है, और उसमें तो उधर वाला पेड़ में ज़्यादा है। लेकिन सुनो, चलो पर्दा खोलो दोनों और झूला खोलो। ये गुस्सा कर रहा है। ये 5 स्टार चॉकलेट लेके आई तो आधा दिए इसको पूरा चाहिए। सबसे मुश्किल काम है यही वाला जो मैं कर रही हूँ, यानी कि कपड़ा पैकिंग करना। इसके लिए आज मेरे घर में खाना ही नहीं बना, क्योंकि एक ही शख्स कितना करेगा, बच्चों को देखेगा, घर का काम करेगा, कपड़े डालेगा, फिर गोदरेज में नए पुराने कपड़े हैं वो सब ढूंढना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। क्योंकि एक्स्ट्रा भी रहे तो इंसान कुछ भी ले ले, लेकिन जिसके पास नहीं होता है उसके पास ज़्यादा टेंशन हो जाता है। तो मैं कुछ कपड़े सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर मुझे कुछ ऊपर में चाहिए था, जिसके लिए मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि नीचे से मैं नहीं ले पा रही थी। कोशिश कर रही थी मैं उतारने का, मगर डर लग रहा है कि गिर ना जाए। फिर मैंने चेयर मंगा लिया। खड़े कितने देर रहूँगी, दिक्कत होता है, तो मैं बैठ के ऊपर वाले से देख रही हूँ। शगुन का शूज़ ख़राब हो गया, मतलब जो सैंडल है, कहीं आती जाती है तो एक ही है, जिसके पास है 2-3 सेट नया हम मंगा के रखे हैं, लेकिन सारा बड़ा साइज़ का मंगाते हैं हम, क्योंकि हमको ऐसा लगता है कि जल्दी मंगाएंगे तो ख़राब हो जाएगा बोल के छोटा वाला तो बड़ा ही ले लेते हैं। तो यही चेक कर रहे थे कि अगर अच्छा रहा तो इसी को पहनाएंगे, मगर सारा बड़ा ही निकल गया, तो इसके लिए हम छोड़ दिए। फिर सारा कपड़ा लेके आए इस रूम में, और देख रहे इस वाले थैले में कितना एडजस्ट हो पाता है। हम कोशिश किए कि कम से कम कपड़ा ले जाएं, और बच्चों का ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चे लोग क्या है कि गीला करेंगे ऐसे वैसे, और मेरा तो जो भी पहन के जाएंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत मुश्किल हो रहा है। बाबू भी इधर से साइड इतना ज़्यादा रो रहा है ना, परेशान कर दिया है बिल्कुल। कम से कम इस बार मेरा हस्बैंड ना लेके जाएगा हम लोग को, है ना। हम सोचते नहीं है कोई झमेला करे, कोई तमाशा करे। कोई भी औरत ना कभी तमाशा नहीं चाहती है कि समाज में तमाशा हो, अपना चाहे किसी का भी मजाक उड़ाए, लेकिन लोग इसी बात का इतना नाजायज फायदा उठाते हैं ना कि क्या ही बोले। और जिसका हर जाना, मैं सच बता रही हूँ, जब आदमी शांत रहता है ना तो लोग उसको कम समझते हैं। यही है, मैं रोज हंस रही हूँ इसके साथ, जो ला के देता है उसमें खुश हूँ। तो ये बहुत गलत कर रहा है मेरे साथ, लेकिन जिस दिन मेरा सर फिर जाएगा ना,
इसको जहाँ इन लोग का असली जगह है ना, सबसे बड़ी खिलाड़ी है इसकी माँ। हम अच्छा से बता देंगे कि तुम भी एक औरत हो और हम भी एक औरत है। कभी नहीं सोचा, कभी नहीं खुद से बोला। मैं पहली बार इसके घर गई थी ना, उसमें मालूम है इतना जद्दोजहद करके गई थी, उसमें भी बोल रहे थे कि बहुत दूर है, बहुत दूर है। हम बोले थे कि हम आधा रास्ता खुद तय करेंगे, और आधा रास्ता सगुन 1.5 साल की थी, इसको लेकर के उसमें रेंट के घर में रहते थे रांची में। हम और सगुन पहले से निकल के मेरी माँ के घर में थे, वहां रहे 10-15 दिन। फिर वहां से मेरी फ्रेंड का घर मेरे ससुराल से ना कुछ दूरी पे पड़ता है, उसके घर में 15-20 दिन रहे। वहां भी कुछ तकलीफ हुआ, मैं फिर दूसरे जगह गई, वहां से तब जा करके ये लड़का मुझे चोरी चुपके लेके गया, और चुपके चुपके उसकी माँ सिर्फ 6 बजे मुझे घर से निकाल दी। 2 दिन, और इतना उस घर में मुझे परेशान किया गया। मैं रो रही हूँ ना, लेकिन इतना तकलीफ है ना, जिस दिन इस आदमी को मिलेगा, चाहे इसके परिवार को, ये लोग बहुत बहुत दुख करेगा। क्योंकि मैं किस हालत में ना बच्चों को संभाल रही हूँ और कैसे संभाल रही हूँ मैं जानती हूँ। मैंने सोचा था ना कि इस बारी ये ले जाएगा ना तो मैं डालूंगी, ऐसे बोल के थंबनेल लगाऊंगी, शादी के 10 साल बाद मैं पहली बार ससुराल जा रही हूँ। मैंने सोचा था कि इस तरीके से लिखूंगी, लेकिन ये आदमी ना अपना तमाशा खुद करवाना चाहता है ना। तो हम गेहूं भी कट कर ले रहे, नहीं तो ये सब क्या कि सूख गया है तो बर्बाद हो जाएगा। सारा हो गया, देखिए लेके जा सगुन, और दूसरा वाला सूप लेके आना। सब खत्म हो गया। किसु क्या पहना है गला में, दिखा, चाकू रखेगा। देखिए गला में भगवान की, देखिए भगवान के बस गड्ढा, ये दोनों चाकू वैसे नहीं करना है, दो चाकू से नहीं, हाथ फिंगर कट जाता है। दो इससे भूत का माथा कट जाएगा। अरे भूत का माथा अभी नहीं काटना है भैया, दो हमको। चाकू लेंगे, ऐसा लग रहा है ना बैगन देखने में कि जैसे पीपल का कुड़ाल लटकी हुई होती है, वैसे ही पर्पल पर्पल आना ढेर सारा है। तो एक एक करके काटेंगे बैगन को। ये ना लंबा साइज वाला, देखिए इस टाइप वाला बैंगन है, ठीक है, लंबा लंबा वाला। लग रहा है कि 2 ठोले दोनों कान में लगा ले। और क्या बना ले कान का, बैगन वाला बाली। हाँ बैगन वाली बाली। हाँ देखिए अंकल आंटी, इतना सारा बैगन हो गया, और बारिश स्टार्ट हो गया है, समझे। तो यहाँ कुछ टमाटर भी पक चुका है, तो उसको भी तोड़ लेते हैं, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा, जानते हैं। अभी सुनने में आया मेरा टमाटर अभी बहुत महंगा चल रहा है। अंकल आंटी देखिए मम्मा भीग रही है। तो समस्या ये नहीं है कि मैं ससुराल नहीं जा रही हूँ, वो तो जब नसीब में होगा, जिस दिन तय किया होगा ऊपर वाले ने, मैं उस दिन तो हर हाल में जाऊंगी। क्योंकि भगवान उसको ही चैलेंज देते हैं ना जो चैलेंज पूरा कर पाता है, और भगवान को मुझ पे पूरा भरोसा है। वो जानते हैं कि प्रीति तुम्हारे पास सब कुछ है, दिमाग है, सहन शक्ति है, थोड़ा सा ज़्यादा इमोशनल है, वो कभी कभी भारी पड़ जाता है, बट उसको छोड़ देती हूँ तो फिर बहुत ओवरऑल सारे अच्छे हैं। तो समस्या भी दूसरा ये भी है कि इतना सारा सामान है, पहले में पूरा भर के सीम है, और इसमें बैंगन है, ठीक है, बैंगन और टमाटर है, और इसमें गेहूं है। जो हम सोच रहे हैं कि ये सब चीज़ों को लेते जाऊं और वहाँ पे खाऊं, क्योंकि यहाँ पे तो मैं खा भी नहीं पाती हूँ, और मम्मी को स्पेशली ये गेहूं का बलिया बहुत पसंद है, कच्चा पका के खाती है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। इधर बैग है जिसमें कपड़ा भी भरना है, और थोड़े से कुछ और भी डालूंगी। तो अब ये बाइक में जाना संभव नहीं है ना, एक ही बाइक में, और गाड़ी हमारे औकात की बाहर की बात है। तो इसके वजह से अब आप लोग ब्लॉग में कल बने रहिएगा, हम दिखाएंगे कि इसमें से कितना कुछ जाता है और कितना कुछ नहीं जाता है। और ना चाहते हुए भी हम गोल्ड का इयररिंग पहन लिए हैं, इच्छा तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ये सब चीज़ हमको उतना ताम झाम नहीं अच्छा लगता है। जब सब कुछ सही रहता है ना तो ये सब करने में अच्छा लगता है, लेकिन हम बोले चलो कोई बात नहीं है तो पहन लेते हैं। सगुन को भी पायल पहना दिए, उसका चांदी का पायल जो नानी दी थी उसको, और हम भी पहन लिए अपना पायल। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में, सब कुछ देखने के लिए आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा।